बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, बनी नौع इंसान की तरक्की की रफ्तार भी तेज़ से तेज़ तरीन होती जा रही है और रोज़मर्रा के कामों में आसानी के मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शैतान सिर्फ लोग टेक्नोलॉजी में मौजूद ग्लिचेस का सहारा लेकर लोगों को उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने के मौके भी नहीं छोड़ते और छोटे छोटे लूप होल्स की मदद से सादा शहरियों को वर्गला के उनके बैंक अकाउंट्स लम्हों में खाली कर देते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हर्फ स्टूडियोज़ और हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान के बैंक्स का नाम लेकर किए जाने वाले फ्रॉड्स के बारे में है। ये वीडियो साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ का पहला हिस्सा नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। सामीन, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको कभी किसी नंबर से ये पैगाम ना मिला हो कि उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है और उसको दोबारा खोलने के लिए नीचे वाले नंबर पर कॉल करें, या आपका डेबिट कार्ड मिसयूज़ हुआ है उसको ब्लॉक करने के लिए कॉल करें। इसी तरह के और भी कुछ पैगाम आम हैं जिनको सुन और पढ़कर 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो बाकी 10% बचते हैं वो इनको रिस्पॉन्ड करके जाल में फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इस सिलसिले में खतरे की घंटी तो तब बजी जब बैंक्स के ऑफिशियल नंबर से कॉल होना शुरू हो गई कि आपके अकाउंट पर हमला हुआ है और हमने अकाउंट को बंद कर दिया है, जिसको खोलने के लिए सीक्रेट सवालों के जवाब मांगे जाते हैं और साथ ही साथ OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड भी मांगा जाता है, जिसके बाद बजाय मुबैना अकाउंट की बहाली के लोगों के बैंक अकाउंट ही खाली हो जाते हैं। जबकि आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें आपका नाम लेकर कॉल की जाती है और आपको ये भी बताया जाता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। बात शुरू होने से कबल बाकायदा बैकग्राउंड आवाज़ का बंदोबस्त किया जाता है, जिससे ये तासर दिया जाता है कि ये किसी बैंक के कॉल सेंटर से की जाने वाली कॉल है ताकि शिकार को मुकम्मल तौर पर फंसाया जा सके। FIU साइबर क्राइम की तरफ से हमारे पास मेल पहुंची है कि आल्सो वन अकाउंट, जितने भी अलर्ट बैंक के अकाउंट है एक मरतबा लॉक किए जाएं और दोबारा से रीन्यू अपडेट किए जाएं। ठीक, मैं 8 इनसे आपको बोल के बताता हूँ। उसके जो 16 डिजिट इसके ऊपर लिखे हुए ना 4-4 करके, हाँ जी, इसके शुरू के 8 नंबर मैं आपको खुद रिकॉर्ड करवाता हूँ और 8 आपने लास्ट वाले खुद रिकॉर्ड करवाने हैं। ठीक जी, दोबारा बोलिएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? हेड ऑफिस कराची से HBL बैंक की जानब से। अच्छा जी। जो HBL बैंक का ATM कार्ड है वो नया मिला, पुराने वाला ATM यूज कर रहे हैं? हाँ जी, नया वाला यूज कर रहा हूँ। जो नए ATM कार्ड है ये HBL फोन बैंकिंग से वेरीफाई हो रहे हैं। जो गैर कानूनी ATM और अकाउंट यूज हो रहे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए। ID कार्ड नंबर आपका है जी 34601229-5। हाँ जी, ये मेरा ही है। और डेबिट कार्ड नंबर भी कंफर्म कर रहा हूँ, ये नंबर सुन लीजिए। ATM कार्ड नंबर आपका है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ATM कार्ड का। जी, हाँ जी, बोलिएगा। जी सर, ये मास्टर कार्ड है, ये वीजा कार्ड है आपके पास? ये मास्टर कार्ड है। नंबर बता रहा हूँ 5366 जी 1900 जी। ये 8 डिजिट बैंक की जानब से कंफर्म किए जा रहे हैं। ये डेबिट कार्ड खुद ही यूज कर रहे हैं। 00 के आगे आप कंफर्म कीजिए नंबर। इस वीडियो में आपने सुना कि कैसे स्कैमर के पास ID कार्ड नंबर के अलावा सार्फ की दीगर मालूमात भी थी, जिससे हकीकत और धोखे में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि इन नौसरबाजों को सार्फ का नाम और उसके बैंक के बारे में कैसे इल्म हुआ, और जहाँ इसका अकाउंट है इसके बारे में इसकी मालूमात कहाँ से मिली। तो इसका जवाब है पाकिस्तानी बैंक्स की नाक़िस डेटा प्रोटेक्शन और नाअहली। हम आए रोज़ खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान के फ़लाँ बैंक का डाटा चोरी हो गया और डार्क वेब पर सेल के लिए मुयस्सर है। इस डाटा को धोखेबाज डार्क वेब से ख़रीदते हैं, फिर कंप्यूटराइज्ड कॉल की मदद से सार्फिन को फ़ोन किया जाता है। चूँकि उनके पास सार्फ का नाम और नंबर मौजूद होता है तो लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद उनकी कॉल को असली समझकर उनके सवालों के जवाब दे देती है, जिसमें वालदा का नाम, वालदा की पैदाइश का शहर वगैरह जैसी इंफॉर्मेशन शामिल हैं, जो कि किसी भी अकाउंट तक रसाई के लिए लाजमी सवालात हैं। जैसे ही इन तक इन सवालात के जवाब पहुँचते हैं वो आपके अकाउंट तक रसाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में सार्फ के अकाउंट में OTP यानी वन टाइम पासवर्ड सेव हो जाता है और सार्फ से पूछकर वो उस पासवर्ड के ज़रिए अपने शिकार को उसकी कमाई से महरूम कर देते हैं। अगर कहा जाए कि स्कैमर्स बग़ैर रंगो नस्ल
उम्र और मज़हब के फ़र्क के सबको अपना निशाना बनाते हैं तो गलत ना होगा। स्कैमर्स ऐसी कहानियाँ बयान करते हैं जो हकीकत से करीब तक लगती हैं, जिसमें तड़का आपकी ज़ाती मालूमात देकर लगाया जाता है ताकि शिकार को मुकम्मल तौर पर फांसा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्कैमर्स इतने ही चालाक और वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो फिर हम अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं। सबसे पहले तो पैगामात में मौसूल होने वाले लिंक्स और अटैचमेंट्स को खोलने से गुरेज करें। ऐसी ज़ाती मालूमात देने से गुरेज करें जिसमें आपके अकाउंट से मुतल्लिक सीक्रेट सवाल, वालिदा का नाम व जाए पैदाश हो या ATM की पिन और अकाउंट की डिटेल मांगी जाए। ऐसी तमाम कॉल्स की डिटेल्स फ़ौरन PDA के साथ शेयर करें ताकि एक्शन हो सके। अगर ऐसी कोई कॉल वसूल हो तो अपने अहबाब और रिश्तेदारों को खबरदार कर दें ताकि वो बच सकें। याद रहे, बैंक अगर आपको फ़ोन करेंगे तो आपसे आपके अकाउंट के मुतालिक सीक्रेट सवाल पूछने का मजाज नहीं, तावक्त कि आपने खुद उनकी हेल्पलाइन पर अपने कार्ड, इंटरनेट और फ़ोन बैंकिंग से मुतालिक किसी मसले के हल के लिए कॉल न की हो। लिहाजा अपनी आंखें और कान खुले रखें और ज़रा सा भी शक हो तो कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने बैंक की हेल्पलाइन पर फ़ोन मिलाएं और बैंक से इंक्वायरी करें, क्योंकि एहतियाती हिफाजत की ज़मानत है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।